हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम ट्रेजरी। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं JNU CESP उसका 2023 का कट ऑफ। जितने भी ऐसे कैंडिडेट हैं जो 2024 के लिए आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं फॉर MA इकोनॉमिक्स, तो आप लोग को पता हुआ है JNU में एडमिशन के लिए आपको CUET एग्ज़ाम देना है। और JNU में एडमिशन के लिए आपको मिनिमम कितना मार्क्स लाने की ज़रूरत है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में बात कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग जो है डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि अब JNU का अगर आप देखिएगा स्ट्रक्चर तो वहाँ पे दो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पे आपको MA इकोनॉमिक्स कराया जाता है। एक है CESP और एक है CITD। सबसे पहले हम लोग जो है आज की इस वीडियो में हम लोग CESP के बारे में डिस्कस कर लेंगे। और यहाँ पे जो आपको देखने को मिलता है ये इनका परसेंटेज, यहाँ जो आप देखते हैं कट ऑफ मार्क्स जो है ये परसेंटेज के रूप में है, यानी कि JNU जैसी पार्ट बी के मार्क्स को कंसीडर करता है, यानी जो 75 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं उसी के मार्क्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो 70 मार्क्स आया था, तो जनरल कैटेगरी का 70, अब 75 क्वेश्चन का 70 और 300 मार्क्स का, तो यहाँ जो परसेंटेज निकल आ जाता है तो आउट ऑफ 300 आपने जितना भी स्कोर किया है वो परसेंटेज हो जाता है। तो 70 इंटू 3 अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं 70.3 तो 210.33 का 1, 211, तो 211। जितने भी ऐसे कैंडिडेट थे जिन्होंने 300 में 211 स्कोर किया है उनको एडमिशन दिया गया है। नेक्स्ट जो शेड्यूल कास्ट की अगर हम लोग मार्क्स की बात करते हैं, शेड्यूल कास्ट का जो कट ऑफ परसेंटेज था 46.33 अगेन, तो 46.33 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं 158 या 159 आप मान के चलिए, क्योंकि 40 इंटू 3 120 हो जाता है, प्लस 6 1, और उसमें 120 में आपको 18 और जोड़ना पड़ता है, तो आपको जो है 138 या 139 आप मान के चलिए 140, प्लस यहाँ पे क्योंकि डेप्रीवेशन पॉइंट भी इंक्लूड करके रखा जाता है तो आप, लेकिन ठीक है चलिए आप जो है 140 मार्क्स का टारगेट लेके चलिए। शेड्यूल ट्राइब की अगर हम बात करते हैं तो शेड्यूल ट्राइब का अगेन 40 इंटू 3 अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 120, तो इनका कट ऑफ हो गया 121 कट ऑफ, यानी कि ये लास्ट कैंडिडेट के जो हैं, जो लास्ट कैंडिडेट जिनका उस कैटेगरी में JNU में एडमिशन दिया गया है। और वहीं अगर हम बात करते हैं PWD कैंडिडेट तो 31.33, तो 31 इंटू 3 करते हैं तो 93 प्लस 1 94 मार्क्स। नेक्स्ट हो जाता है OBC कैटेगरी, तो OBC का जो कट ऑफ गया है तो 156.33, तो 156.33 का रफली अगर आप करते हैं तो 150 प्लस 18 168 प्लस 1, यानी 169 मार्क्स पे एडमिशन हुआ है। और फाइनली अगर हम लोग बात करते हैं EWS कैटेगरी का तो 61.6667, यानी 180 183, और ये 0.66 को आप 2 मार्क्स कर दीजिए तो 185। ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन हो गया JNU का कट ऑफ को लेकर। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ जो कैटेगरी वाइज है। तो जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ गया है वो गया है आपका 211 मार्क्स। दूसरा आपका शेड्यूल कास्ट का गया है 140 मार्क्स। थर्ड कैंडिडेट पे शेड्यूल ट्राइब की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपका 121 और PWD कैंडिडेट्स जितने हैं उनका 94। OBC कैंडिडेट की अगर हम लोग बात करते हैं तो 169, और EWS कैटेगरी की बात करते हैं तो 185। ये जो स्कोर है ये आउट ऑफ 300 जो है, जितने कैंडिडेट्स ने एडमिशन के लिए CUET का एग्ज़ाम दिया था 2023 का, तो उसके स्कोर के बेसिस पे आप यहाँ पे एडमिशन देख सकते हैं कि मिनिमम इतने मार्क्स पे JNU में CESP में एडमिशन जो है दिया गया है। अब इसी में डेप्रिवेशन पॉइंट भी इंक्लूडेड है, तो उसको जो है वो कंसीडर या फैक्टर इन करके चलना चाहिए। लेकिन हाँ, आप इतने मार्क्स लाते हैं तो एडमिशन मिलने का चांस है। लेकिन अगर सेपरेटली अगर आप 2022 के कट ऑफ को अगर आप देखते हैं, जो CUET का 2022 का कट ऑफ रहा है JNU के लिए, तो यहाँ पे आप देखिएगा कि थोड़े से कट ऑफ जो है ये इंक्रीज़ किया गया है। तो क्वेश्चन है तो क्या 2024 का जो है कट ऑफ इंक्रीज़ करेगा,
तो इसके बारे में सेपरेटली हम लोग बातें करेंगे। लेकिन जितने ऐसे कैंडिडेट हैं जो 2024 के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो एग्ज़ाम ट्रेजी की तरफ से जो है क्लासेस, स्टडी मटेरियल, नोट्स सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस पेपर। इसके लिए आपको कॉल या मैसेज करना होता है नंबर 8448878849 पे। और आपके पास कोई और भी क्वेश्चन है रिलेटेड टू एडमिशन, तो आप इसी नंबर पे कॉल या मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। और आप एक काम और कर सकते हैं, एग्जामिनेशन रिलेटेड कोई क्वेरी है, सिलेबस रिलेटेड, टॉपिक रिलेटेड, तो आप कॉल या मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। सो थैंक यू एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट।